नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी हम सांख्य दर्शन से संबंधित पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं। सांख्य के 3 मौलिक ग्रंथ हैं जो अभी उपलब्ध हैं: तत्व समास, सांख्य सूत्र और सांख्य कारिका। तत्व समास और सांख्य सूत्र पर हम कुछ पुस्तकों पर चर्चा कर चुके हैं, कुछ भाष्यों पर चर्चा कर चुके हैं। सांख्य कारिका पर हम माठर वृत्ति और अभी 5 भाष्यों के साथ एक और पुस्तक देख चुके हैं। यह जो पुस्तक है यह मोतीलाल बनारसी दास द्वारा प्रकाशित ये भी सांख्य कारिका की ही पुस्तक है। श्रीमद ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका पुस्तक में अन्वय, अर्थ, गौड़पाद भाष्य, भाष्य अनुवाद यानी कि कारिका का अन्वय, कारिका का अर्थ, उसके साथ गौड़पाद भाष्य दिया गया है और भाष्य का भी अनुवाद दिया गया है। उसके अलावा टिप्पणी, भूमिका इत्यादि दी गई है। जो अनुवाद है, टिप्पणी इत्यादि है, भूमिका है, वो आचार्य जगन्नाथ शास्त्री जी द्वारा है। पुस्तक का मूल्य 130 रुपये है। 130 रुपये शायद, मुझे अगर ठीक ठीक याद है तो कुछ डिस्काउंट मिला था। ये पुस्तक मैंने 2-3 साल पहले ली थी, ऑफलाइन ली थी, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर 10% या कुछ ऐसा डिस्काउंट मिला था। कुल पृष्ठ इसमें 20 पृष्ठों में भूमिका इत्यादि है, विषय सूची वगैरह है, और बाकी के पृष्ठों में सांख्य कारिका, गौड़पाद भाष्य, मूल संस्कृत और हिंदी का अनुवाद है, टिप्पणी इत्यादि है। यहाँ पीछे सांख्य कारिका का कुछ परिचय दिया गया है। जो सांख्य दर्शन या सांख्य कारिका से संबंधित पहले पुस्तकों पे वीडियो देख चुके हैं उनको थोड़ा रिपीटेटिव लग सकता है, मगर जो लोग सीधा इस वीडियो पे आ रहे हैं उनके लिए मैं फिर इस पुस्तक के संदर्भ में, इस पुस्तक में जो दिया गया है चीज़ें वो बता दूँ। दर्शन कौन कौन है या उनकी संख्या कितनी है, इस प्रश्न पर विभिन्न मत पाए जाते हैं। यद्यपि पंचशिखाचार्य का कथन है, पंचशिखाचार्य जो है वो सांख्य के ही आचार्य हैं माना जाता है। सांख्य के प्रणेता कपिल मुनि, उनके शिष्य आसुरी और उनके शिष्य पंचशिखाचार्य का कथन है: एकमेव दर्शनम सांख्यमेव दर्शनम। एक ही दर्शन है और वह सांख्य दर्शन है, किंतु भिन्न भिन्न आचार्यों के अनुसार यह संख्या 36 तक पहुंच चुकी है। यह तो निर्विवाद है कि सांख्य शब्द संख्या को लेकर बना है, किंतु इस संख्या शब्द के अर्थ को लेकर विवाद है। कुछ लोगों के विचार से 25 तत्वों की संख्या का विचार जिसमें किया गया है उस शास्त्र को सांख्य कहा जाता है। सांख्य दर्शन जितने व्यापक रूप से प्राचीन भारतीय वाङ्मय में छाया हुआ है उतना अन्य कोई दर्शन नहीं है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद आदि में सर्वत्र सांख्य के सिद्धांत उपलब्ध है। इस दर्शन की व्यापकता एवं मान्यता का ज्वलंत उदाहरण है कि दैनिक नित्य क्रिया में भी सांख्य के प्रवर्तक आचार्यों को तर्पण दिया जाता है। जो तर्पण के मंत्र होते हैं उसमें सांख्य के जो आचार्य हैं वो भी, उनका भी नाम आता है। सांख्य दर्शन में जिन 25 तत्वों का विवेचन किया गया है वह प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और पंचमहाभूत, ये और 25वां तत्व है पुरुष। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल हैं जो आदि विद्वान कहे जाते हैं। आदि विद्वान यह विशेषण ही बताता है कि कपिल सांख्य सिद्धांत के आदि प्रणेता तो हैं ही, साथ ही दर्शन शास्त्र के आदि प्रवर्तक भी हैं। प्रस्तुत सांख्य कारिकाओं के रचयिता ईश्वर कृष्ण इस दर्शन के महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं। जितनी प्रसिद्धि इनकी कारिकाओं को मिली है उतनी संभवतः इस दर्शन के किसी अन्य ग्रंथ को नहीं। ईश्वर कृष्ण ने जिन 70 कारिकाओं का निर्माण किया है वो सांख्य सप्तति नाम से प्रसिद्ध है। संपूर्ण सांख्य शास्त्र का सार इन्होंने इन कारिकाओं में रख दिया है। इन्हीं का नाम सुवर्ण सप्तति या हिरण्य सप्तति भी कहा गया है। मूल कारिकाओं को संक्षेप में सरलता से समझने के लिए यह गौड़पाद भाष्य अत्यंत उपयुक्त है। जो पिछला वीडियो था, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देखें, उसमें सांख्य कारिका के ऊपर 5 कमेंट्रीज जो थी उसका मूल था, और फिर उन कमेंट्रीज का एक विश्लेषण या कंपैरिजन टाइप था। अनुवाद तो नहीं कहेंगे और ना ही कोई स्वतंत्र व्याख्या उसको कह सकते हैं, एक विवेचन प्रकार का था। इसमें गौड़पाद भाष्य जो है वह उसी का अनुवाद दिया गया, केवल गौड़पाद भाष्य है और उसका मूल एवं अनुवाद है। विषय अनुक्रमणी है और फिर यहाँ से आमुख प्रारंभ हो जाता है। आमुख जो है काफ़ी विस्तृत है। दर्शन के स्वरूप, षड दर्शन, कौन कौन से दर्शन होते हैं उस पर चर्चा की गई है। यहाँ पर एक और अलग रूप से उसको प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में कुछ लोगों का कथन है कि दर्शन 6 प्रकार के हैं: नास्तिक, प्राकृतिक, प्रपन्नाचार्य, उपासक, सांप्रदायिक और तार्किक। इनमें प्रत्येक के 6-6 भेद हैं। इस प्रकार से 6 संख्या को लेकर षड दर्शन शब्द प्रचलित हो गया है। सांख्य दर्शन है। फिर निरुक्ति शब्द का अर्थ जो है संख्या शब्द आ गया, और सम्यक ज्ञान हम अन्य पुस्तकों की भूमिकाओं में देख चुके हैं, तो यहाँ भी उन दोनों पर विचार किया गया है। प्रतिपाद्य विषय जो 25 तत्व हैं उनका विश्लेषण किया गया है। प्रकृति, विकृति, भाव, उनका परिचय दिया गया है। प्रमाण क्या, कौन से 3 प्रमाण हैं जो सांख्य दर्शन में मान्य हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन या शब्द। कार्य कारण भाव क्या है, परिणामवाद क्या है, सत्यकारवाद क्या है, गुण क्या है,
प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रियां, पंचमहाभूत, इन सब पर ये आमुख जो है वो हिंदी भाषा में ही है। करण क्या है, जो 13 करण होते हैं सांख्य दर्शन में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार। प्रकृति पुरुष संयोग से सृष्टि किस प्रकार से होती है, सर्ग सृष्टि के 2 प्रकार क्या हैं, प्रत्यय सर्ग क्या है, भौतिक सर्ग क्या है, विवेक ख्याति क्या है, मुक्ति का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है। सांख्य आचार और उनकी कृतियाँ, यहाँ पर सबसे पहले कपिल मुनि आ रहे हैं, फिर आसुरी उनके शिष्य, फिर मध्यवर्ती आचार्य में पंचशिखाचार्य का अलग से, हाँ पंचशिखाचार्य भी यहाँ आ गए हैं। मध्यवर्ती आचार्य हैं, फिर उसमें आपको जैगिशव्य, बोढ़ू, आवाट्य, जनक, वर्ष, वार्षगण्य, व्याडी, भार्गव, उलूक, वाल्मीकि, हारित, देवल, वाधवली, कैरात, पौरिक, ऋषभेश्वर, पतंजलि, कौंडिन्य, गर्ग, यास्क, अरिष्टसेन इत्यादि। फिर ईश्वर कृष्ण, फिर परवर्ती आचार्य कुछ आए हैं। सांख्य सप्तति और उसकी टीकाएँ। प्रथम माठरवृत्ति बताया गया है। माठरवृत्ति में यहाँ यह व्यक्त किया गया है कि 6ठी शताब्दी में जिस वृत्ति के साथ स्वर्ण सप्तशती की चीनी भाषा में अनुवाद हुआ वह संभवतः यही वृत्ति है। इसका असंदिग्ध स्वरूप उपलब्ध नहीं है। चौखंबा संस्कृत सीरीज से जो माठरवृत्ति प्रकाशित हुई है वह या तो गौड़पाद भाष्य का विशद रूप है या फिर गौड़पाद भाष्य उसका संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ जो आमुख के लेखक हैं इनकी मान्यता है कि जिस रूप में माठरवृत्तियाँ जो उपलब्ध है वो शायद असंदिग्ध रूप नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मूल जो जिस रूप में होगा उससे अंतर है। इनका मानना है कि या तो वो गौड़पाद भाष्य का जो अभी उपलब्ध है माठरवृत्ति वो उसका एक्सपेंशन है या फिर गौड़पाद भाष्य उसकी समरी है। तो दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। माठरवृत्ति पे एक पुस्तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो सांख्य कारिका पर पहली पुस्तक हमने देखी थी। फिर युक्ति दीपिका है, जयमंगला है। जयमंगला में भी यूँ तो श्री आदि शंकराचार्य रचित माना जाता है, लेकिन ये जो है शंकराचार्य माना जाता है, लेकिन ये भी अधिकतर जगह लिखा गया है कि ये श्री आदि शंकराचार्य नहीं है। जैसे गौड़पाद भाष्य भी श्री आदि शंकराचार्य के जो गुरु के गुरु थे वह गौड़पाद नहीं है, वो कोई अन्य गौड़पाद है। तत्व कौमुदी है जो कि श्री वाचस्पति मिश्र कृत है, इस पर भी हम पुस्तकें देखेंगे। ये भी सबसे अधिक प्रचलित टीकाओं में से एक है क्योंकि ये इन सब टीकाओं युक्ति दीपिका, गौड़पाद भाष्य, माठरवृत्ति, जयमंगला इत्यादि के बाद की लिखी हुई है। तो इसमें से एक तरह से सभी का एक समावेश हो जाता है, सभी का इसमें आलोचन पर्यालोचन इत्यादि हो जाता है। तो चंद्रिका है श्री नारायण तीर्थ रचित, और गौड़पाद भाष्य। गौड़पाद भाष्य के बारे में ये कह रहे हैं ये युक्ति दीपिका से पश्चात तथा जयमंगला से पूर्व की रचना प्रतीत होती है। जयमंगला जो है जो श्री शंकराचार्य रचित है। हम पूर्व के और युक्ति दीपिका के कौन है रचयिता ये क्लियर नहीं है। जो पिछली पुस्तक हमने देखी थी जिसमें युक्ति दीपिका थी उसमें ये मान लिया गया था कि ईश्वर कृष्ण ही उसके रचयिता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि युक्ति दीपिका के रचयिता कौन है। युक्ति दीपिका सांख्य कारिका पर सबसे डिटेल्ड व्याख्या है। मूल कारिकाओं को संक्षेप में सरल यह युक्ति दीपिका के पश्चात और जयमंगला से पूर्व की रचना प्रतीत होती है। हम पूर्व कह चुके हैं कि वर्तमान उपलब्ध माठरवृत्ति से इसका अत्यंत साम्य है। मांडुक्य कारिका के रचयिता गौड़पाद से यह अभिन्न है या नहीं, यह अभी तक विवादास्पद है। अच्छा, तो ये इसको विवादास्पद कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं कि उनसे भिन्न है। मूल कारिकाओं को संक्षेप में सरलता से समझने के लिए यह गौड़पाद भाष्य अत्यंत उपयुक्त है। गौड़पाद भाष्य जो है एक मतलब छोटी व्याख्या है सांख्य कारिका की। फिर बता रहे हैं कि इसके पहले भी श्री जनार्दन शास्त्री पांडे जी द्वारा इसका अनुवाद हो चुका है। श्री जनार्दन शास्त्री पांडे जी द्वारा एक संपादित पुस्तक मोतीलाल बनारसी दास की हमने देखी थी, जिसमें कि सांख्य सूत्र पर जो विभिन्न पुरानी जो भाष्य इत्यादि थी उनका मूल दिया गया है। वो भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। ये सभी सांख्य से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो सांख्य दर्शन वाली प्लेलिस्ट में अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। अथ सांख्य कारिका। लेआउट इसमें ऐसा है कि फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो पुराना ही है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है मगर स्पेसिंग अच्छी है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले कारिका आ रही है, फिर कारिका का अन्वय दिया गया है, कारिका का हिंदी में अर्थ दिया गया है, फिर श्री गौड़पाद कृतम भाष्यम भाष्य दिया गया है, और फिर भाष्य अनुवाद। तो ये भाष्य का अनुवाद है। इसमें व्याख्याकार या संपादक द्वारा अपनी कोई व्याख्या अलग से नहीं की गई है, जो भाष्य है उसी का अनुवाद दिया गया है। तो अगर बिल्कुल सटीक रूप से आप गौड़पाद भाष्य का भाष्य पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पुस्तक उपयुक्त है। ऐसा नहीं है कि गौड़पाद भाष्य पर आधार
उसको आधार बना के उसमें अपनी व्याख्या की गई, वैसा नहीं है, भाष्य का ही अनुवाद है। और जहाँ भी अपनी कुछ विशेष स्पष्टीकरण के लिए या कुछ और डिटेल देना हो या क्लैरिफिकेशन के लिए अपना कुछ पॉइंट रखना हो तो वहाँ फुट नोट्स दिए गए हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी डिटेल्ड फुट नोट्स भी हैं, बड़े छोटे हर प्रकार के। तो ये दूसरी कारिका है। फिर अन्वय आ गया, अर्थ आ गया, भाष्यम, यहाँ भाष्यम लिखा हुआ है वो मूल भाष्य आ गया, तो ये गौड़पाद भाष्य है, यहाँ भाष्य अनुवाद है। प्रिंट का हल्का फुल्का इशू है, कहीं कहीं प्रिंट जो है वो हल्का हुआ है, जैसे यहाँ भाष्य अनुवाद में भाष्य जो है वो मिटा हुआ है। तो यहाँ तो पूरी तरह से मिटा हुआ है, ऐसा अधिक जगहों पे नहीं है, लेकिन हल्का और गाढ़ा प्रिंट जो है वो ऐसा हुआ है। तो गौड़पाद भाष्य समझने के लिए अच्छी पुस्तक है। एकाध स्थानों पे जहाँ पे इस भाष्य में अन्य भाष्यों से कुछ मौलिक अंतर है तो उसको फुटनोट में स्पष्ट कर दिया गया है, जैसे यहाँ बताया गया है। यहाँ यह गातव्य है कि गौड़पदाचार्य ने 8 तत्वों को ही सूक्ष्म शरीर माना है, महत, अहंकार, मन और 5 तन्मात्राएं, किंतु अन्य आचार्य इसके साथ 10 इंद्रियों के भी सूक्ष्मांश को मानकर 18 तत्वों को सूक्ष्म शरीर मानते हैं। तो उसी को फिर आगे एक्सपैंड किया गया है कि क्या डिफरेंस है। यहाँ भी फुटनोट में ही षष्ठी तंत्र के बारे में और व्याख्या की गई है। सांख्य कारिका के ऊपर जो अभी पहले 2 पुस्तकें हमने देखी है उसमें हमने थोड़ा और कारिका के ऊपर कि जैसे जो कारिका है जिसके आधार पर सांख्य को निरीश्वर बताया जाता है, उन सब के बारे में चर्चा की थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। 114 पे भाष्य और अनुवाद समाप्त हो जाता है, उसके बाद कारिका की अनुक्रमणिका दी गई है। 116 पे पुस्तक समाप्त है। तो ये थी कुछ जानकारी मोतीलाल बनारसी दास द्वारा प्रकाशित श्रीमद् ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।